आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे। बिजली कड़क रही थी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रतनपुर गांव की गलियां पानी से भर गई थीं, लेकिन गांव के बस स्टैंड के पास एक तिरपाल के नीचे राजू अपना छोटा सा ठेला सजा रहा था। राजू एक गरीब लड़का था जिसने हाल ही में तंदूरी चिकन का काम शुरू किया था। उसके पास न तो बड़ा ढाबा था और न ही पक्की दुकान, बस एक लकड़ी का ठेला और एक पुरानी भट्टी थी। राजू ने कोयलों को सुलगाना शुरू किया। बारिश की ठंडी हवाओं के बीच कोयलों की गर्मी उसे सुकून दे रही थी। उसने मुर्गियों को पहले से ही मसालों में लपेट कर रखा था। तभी गांव का सबसे पुराना दुकानदार शेरू वहां से गुजरा। शेरू का अपना एक बड़ा सा काउंटर था, लेकिन उसे राजू का वहां खड़ा होना जहर जैसा लग रहा था। ओए राजू, इतनी बारिश में यहाँ भीगने का शौक चढ़ा है क्या? वैसे भी आज कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। तेरा ये सारा चिकन खराब हो जाएगा। शेरू भाई, मेहनत करना मेरा काम है। बारिश ऊपर वाले की मर्जी है। जिसे भूख लगेगी वो गर्मा गर्म तंदूरी चिकन खाने जरूर आएगा। ज्यादा बातें मत बना। और वैसे भी ये जगह मेरे इलाके में आती है। यहाँ ठेला लगाना तुझे महंगा पड़ेगा। भाई, बाजार में जगह सबके लिए होती है। मैं आपकी दुकान नहीं छीन रहा, बस अपनी रोटी कमा रहा हूँ। इसमें जलने वाली क्या बात है? शेरू अपने घर पहुंचा, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। उसे डर था कि अगर राजू का स्वाद लोगों को पसंद आ गया तो उसकी सालों पुरानी दुकान बंद हो जाएगी। उसने अपने नौकर गजाधर को बुलाया। गजाधर उतना ही चालाक था जितना शेरू लालची। गजाधर, उस राजू के बच्चे को देखा? इतनी बारिश में भी अंगीठी जलाकर बैठा है। लोग कह रहे हैं उसके मसालों में कुछ जादू है। क्या ये बात सच है? मालिक, जादू वादू कुछ नहीं है। बस नया लड़का है तो लोग शौक में जा रहे हैं। आप हुक्म दे तो कल ही उसका ठेला पलट दूं। नहीं, अभी नहीं। पहले उसे लोगों की नजरों में गिराना होगा। कुछ ऐसा करना होगा कि गांव वाले उसके पास जाने से डरे। एक काम करो, बारिश का फायदा उठाओ। मालिक, मैं कुछ समझा नहीं। शेरू ने तय किया कि वो राजू की चिकन में कुछ ऐसी चीज मिलाएगा जिससे खाने वालों की तबीयत खराब हो जाए। उसने गजाधर को एक पुड़िया दी और उसे रात के अंधेरे में राजू के ठेले तक पहुंचने का आदेश दिया। रात और गहरी हो गई थी। बारिश थोड़ी धीमी हुई तो गांव के कुछ लड़के भूख के मारे बाहर निकले। उन्होंने राजू के ठेले से आ रही मसालों की खुशबू को सूंघा। तभी एक लड़का बोला, यार, इस बारिश में कुछ गर्मा गर्म मिल जाए तो मजा आ जाए। देखो, राजू का ठेला अभी भी खुला है। हाँ, और खुशबू तो बहुत जबरदस्त आ रही है। चलो, आज इसी का तंदूरी चिकन ट्राई करते हैं। लड़कों ने राजू से 2 प्लेट तंदूरी चिकन मांगा। राजू ने पूरी सफाई के साथ कोयलों पर चिकन को सेका और उन्हें नींबू और प्याज के साथ परोसा। अरे वाह राजू भाई, क्या जायका है तुम्हारे हाथ के बने तंदूरी चिकन का। शेरू के यहाँ तो बस मिर्च होती है, तुम्हारे चिकन में तो मसालों का असली स्वाद है। मजा ही आ गया आज तो। शुक्रिया भाई। ये कमाल तो ताज़े चिकन और इन मसालों का है, जो मैं खुद अपने हाथों से पीसता हूँ और सफाई का पूरा ध्यान रखता हूँ। देखते ही देखते वहाँ भीड़ जमा होने लगी। राजू की पहली रात बहुत सफल रही। उसे अच्छी कमाई हुई, लेकिन दूर खड़ा शेरू ये सब देखकर उससे जल रहा था। अगली सुबह राजू मंडी से ताज़ा चिकन लेने गया था। पीछे से गजाधर चुपके से उसके ठेले के पास पहुंचा। उसने देखा कि राजू ने अपने मसालों के डिब्बे ठेले के नीचे एक छोटी सी अलमारी में रखे हैं। आज तो तेरा खेल खत्म राजू। ये पुड़िया तेरे मसालों में जाएगी और कल तू सलाखों के पीछे होगा। अब देखता हूँ तू कैसे बचता है। गजाधर ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, अचानक तेज हवा चली और राजू के ठेले के ऊपर लगा तिरपाल गिर गया। गजाधर हड़बड़ा गया और उसके हाथों से पुड़िया जमीन पर गिर गई। तभी गांव के काका वहां से गुजर रहे थे और बोले, कौन है वहाँ? गजाधर, तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं काका, बस देख रहा था कि राजू ने ठेला ठीक से ढका है या नहीं। बारिश बहुत तेज है ना। अच्छा, ये ले मेरा छाता और अपने मालिक के पास जा। बेमतलब दूसरों के काम में दखल मत दिया कर, नहीं तो एक दिन बहुत बुरा फंसेगा। गजाधर वहां से भाग निकला, लेकिन वो पुड़िया वहीं कीचड़ में दब गई। राजू की किस्मत ने उसे पहली बार बचा लिया था। जब शेरू को पता चला कि गजाधर नाकाम रहा तो उसने दूसरा रास्ता अपनाया। उसने अपनी दुकान के बाहर एक बड़ा पोस्टर लगा दिया, 1 प्लेट तंदूरी चिकन मात्र 60 रुपए, जबकि राजू 1 प्लेट तंदूरी चिकन 120 रुपए में बेच रहा था।
अब देखता हूँ ग्राहक किसके पास जाते हैं। एक बार को मैं घाटा सह लूंगा, पर राजू को पूरी तरह बर्बाद करके रहूंगा। गांव के लोग वो पोस्टर देखकर सस्ते के पीछे भागने लगते हैं। शाम को राजू के ठेले पर सन्नाटा था, जबकि शेरू की दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। दूसरी तरफ राजू उदास खड़ा खुद से कहता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं मसाले और कोयले के पैसे भी नहीं निकाल पाऊंगा। तभी उसका छोटा भाई सोम उससे कहता है, भैया, क्या हम भी शेरू की तरह दाम कम कर दें तो ग्राहक भी हमारे पास खींचे चले आएंगे? नहीं सोम, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम दाम कम करेंगे तो हमें खराब माल खरीदना पड़ेगा और मैं लोगों को जहर नहीं खिला सकता। हम अपनी क्वालिटी नहीं गिराएंगे। शेरू ने दाम तो कम कर दिए थे, लेकिन अपना मुनाफा बचाने के लिए उसने घटिया क्वालिटी का तेल और पुराना चिकन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। वो मुर्गियों को कई दिनों तक फ्रिज के बिना ही रखता था। तभी एक दिन, मालिक, अब तो इसमें से बदबू आने लगी है। अगर लोगों को पता चल गया तो? बेवकूफ, इसमें लाल रंग और तेज मिर्च डाल दे, किसी को पता नहीं चलेगा। लोग सिर्फ सस्ता देखते हैं, सेहत नहीं। तो बस अपना काम कर, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। शेरू के यहाँ भीड़ तो बहुत थी, लेकिन लोग खाना खाकर भारीपन महसूस कर रहे थे। बारिश की नमी में खराब खाना जहर बन रहा था। उस रात बारिश इतनी तेज हुई कि गांव की बिजली गुल हो गई। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। राजू के पास लालटेन थी, उसने अपनी भट्टी भी जलाए रखी थी। तभी एक ग्राहक उसके ठेले पर आता है और कहता है, भाई, कुछ खाने को मिलेगा? सब दुकानें बंद हैं और शेरू के यहाँ तो अंधेरा है। हाँ भाई, आइए, मेरा कोयला अभी भी गर्म है। मैं आपको ताज़ा तंदूरी चिकन बना कर देता हूँ, जिसे खाकर आपको मज़ा ही आ जाएगा और आपका पेट भी भर जाएगा। बस 5 मिनट रुकिए, अभी बना कर देता हूँ। उस रात बिजली न होने के कारण शेरू का फ्रिज बंद हो गया और उसका सारा पुराना चिकन और भी ज्यादा खराब हो गया। लेकिन राजू के पास तो ताज़ा माल था, जो वो रोज लाता था। उस रात लोगों ने फिर से राजू की ईमानदारी का स्वाद चखा। अगले दिन की सुबह गांव के लिए अच्छी नहीं थी। शेरू के यहाँ से सस्ता चिकन खाने वाले कई लोग पेट दर्द और उल्टियों की शिकायत करने लगे। मुखिया जी का बेटा भी बीमार पड़ गया। ये सब देखकर मुखिया जी ने कहा, ये क्या हो रहा है यहाँ? अचानक सब गांव वाले बीमार कैसे पड़ रहे हैं? मुखिया जी, कल रात हमने शेरू की दुकान से चिकन खाया था, तभी से तबीयत खराब है। अरे तो फिर जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ और उस शेरू को यहाँ लेकर आओ। शेरू चौपाल पहुंचा। वो बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसने डर को छुपाने के लिए अपना चेहरा सख्त बनाए रखा। शेरू, ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? ये सभी लोग तुम्हारे यहाँ का तंदूरी चिकन खाकर बीमार हुए हैं। शेरू ये सुनकर घबरा गया और बोला, मुखिया जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बारिश का मौसम है, इसलिए पानी गंदा आ रहा होगा, इसलिए लोग बीमार हैं। आखिर मेरे खाने में क्या खराबी हो सकती है? मैं तो बरसों से खिला रहा हूं। लेकिन जो लोग राजू के यहाँ का तंदूरी चिकन खा रहे हैं वो तो बिल्कुल ठीक है। केवल वही लोग बीमार कैसे हैं जिसने तुम्हारे यहाँ का तंदूरी चिकन खाया है? वो तो किस्मत की बात है। राजू ने शायद अपनी भट्टी में कुछ जड़ी बूटी डाली होगी। मुखिया जी, मैं कोई जड़ी बूटी नहीं डालता, बस मैं रोज ताज़ा चिकन लाता हूँ और साफ मसाले इस्तेमाल करता हूँ। मुखिया जी समझदार थे। उन्होंने कहा कि आज शाम दोनों के खाने की जांच होगी। आज शाम तुम दोनों एक एक प्लेट तंदूरी चिकन मेरे घर भेजोगे और डॉक्टर साहब खुद इसकी जांच करेंगे। जिसका खाना खराब निकला उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। शेरू घबरा गया। उसके पास सारा माल पुराना था। उसने गजाधर से कहा कि वो कहीं से ताज़ा मुर्गी चोरी करके लाए। गजाधर रात को राजू के बाड़े में घुसा, जहां राजू ने अपनी कुछ मुर्गियां पाल रखी थी। बारिश बहुत तेज हो रही थी। गजाधर ने जैसे ही एक मुर्गी पकड़ी, वो चिल्लाने लगी, कौन है वहाँ? मैंने पूछा, कौन है वहाँ? राजू लाठी लेकर बाहर आया। गजाधर अंधेरे में भागने लगा और फिसलकर कीचड़ में गिर गया और उसे काफी चोट लग गई और वो दर्द में चिल्लाने लगा, बचाओ, बचाओ। तभी राजू उसके पास आया और बोला, अरे गजाधर, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे तुझे तो बहुत चोट लग गई है। चल, मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ। राजू ने गजाधर की मदद की, जबकि गजाधर उसे ही नुकसान पहुंचाने आया था। गजाधर के घर पहुंचने पर राजू ने उसके हाथ पर पट्टी बांधी और ये सब देखकर गजाधर को अपनी करनी पर शर्म आने लगी और उसने राजू से शर्मिंदगी से कहा, राजू भाई, तुम बहुत अच्छे हो। मैं तो तुम्हें बर्बाद करने आया था और तुमने मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दो। छोड़ो ये सब गजाधर, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। आखिर इंसान ही इंसान के काम आता है।
नहीं राजू, मुझे सब बताना होगा। शेरू मालिक ने मुझे तुम्हारे मसालों में जहर मिलाने को कहा था और वो सबको सड़ा हुआ चिकन खिला रहे हैं, जिसकी वजह से सब बीमार हुए हैं। और अब उसने मुझे तुम्हारे यहाँ से मुर्गियां चुराने के लिए भेजा था। शाम को मुखिया जी के घर जांच शुरू हुई। राजू ने अपनी मेहनत से बनाया हुआ ताज़ा तंदूरी चिकन भेजा और शेरू ने डर के मारे कहीं और से मंगवा कर भेजा। राजू का खाना पूरी तरह शुद्ध है, लेकिन शेरू के खाने में ये क्या? इसमें तो बहुत तेज और हानिकारक रंग मिलाया गया है। ये सेहत के लिए खतरनाक है। ये तो लोगों की सेहत खराब कर देगा। डॉक्टर साहब, ये झूठ है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। ये सब राजू की चाल है। तभी गजाधर वहां पहुंच गया। उसके हाथ पर पट्टी बंधी थी और वो बोलता है, मुखिया जी, मैं सच बताऊंगा, शेरू मालिक ने खराब चिकन इस्तेमाल किया है और उन्होंने ही मुझे राजू का काम बिगाड़ने भेजा था। शेरू, तूने पैसों के लिए अपने ही गांव वालों की जान खतरे में डाली। फिर मुखिया जी ने अपना फैसला सुनाया। शेरू, आज से तेरी दुकान बंद। तुझे उन सभी लोगों के इलाज का खर्चा देना होगा जो बीमार पड़े हैं, और तू अब कभी गांव में खाने का व्यापार नहीं करेगा। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, लालच ने मेरी मति मार दी थी। आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मुझे एक मौका और दे दो। नहीं, अब तुझे कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अब पूरे गांव में सिर्फ राजू का ही चर्चा था। मुखिया जी ने राजू को बाजार में एक पक्की जगह दे दी ताकि वो बारिश से बच सके। राजू, तेरी ईमानदारी ने तुझे आज यहाँ पहुँचाया है। अब तू अपना काम और बड़े स्तर पर कर। बस अपनी ईमानदारी को कभी मत भूलना। शुक्रिया मुखिया जी, मैं वादा करता हूँ कि हमेशा शुद्ध खाना ही खिलाऊंगा और ईमानदारी से काम करूंगा। अब फिर से बारिश हो रही थी, लेकिन राजू अब एक पक्की छत के नीचे अपना ठेला लगाता था। गांव के लोग अब उसे राजू भाई तंदूरी वाले के नाम से बुलाते थे। तभी उसके ठेले पर एक काका आते हैं और कहते हैं, राजू बेटा, एक प्लेट तंदूरी चिकन खिलाना। अब तो बारिश का मजा तेरे हाथ के चिकन से ही आता है। बिल्कुल काका, अभी लगाता हूँ आपके लिए स्पेशल तंदूरी चिकन की प्लेट। शेरू अब गांव की गलियों में मजदूरी करता था। उसने अपना घमंड छोड़ दिया था। एक दिन वो राजू के पास पहुंचा और उसने राजू से कहा, राजू, क्या मुझे यहाँ काम मिल सकता है? मुझे अपनी गलती का एहसास है। शेरू भाई, आप मुझसे बड़े हैं, आप यहाँ मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे एक हिसाब रखने वाले की जरूरत है। राजू ने शेरू को माफ कर दिया और उसे काम पर रख लिया। अब वे दोनों मिलकर काम करते थे। राजू ने सबको सिखाया कि व्यापार सिर्फ पैसे कमाना नहीं, बल्कि लोगों का भरोसा जीतना है। साल बीत गए। रतनपुर गांव में अब कई और दुकानें खुल गई थीं, लेकिन राजू की दुकान का नाम सबसे ऊपर था। बारिश आज भी होती है और जब भी बादल गरजते हैं, गांव वालों को राजू की उस पहली रात की याद आती है, जब उसने बारिश में कोयला सुलगाकर अपनी किस्मत बदली थी। लालच इंसान को गिरा देता है, लेकिन सच्चाई और मेहनत उसे आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाती है। राजू का तंदूरी चिकन आज भी गांव की सबसे प्रिय चीज है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी कहानियों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।